A ray of light is incident at an angle of 60 degree on the face of the prism which has an angle of 30 degree. If the ray is emerging out the prism, making an angle of 30 degree with the incident ray, so that the emergent ray is perpendicular to the face through which it emerges, and calculate the refractive index of the material of the prism. So यहाँ पे हमें गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स आई का वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री. सो एंगल ऑफ प्रिज्म दैट मीन्स ए का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ डेविएशन दैट मीन्स डेल्टा एम का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री. ये डेल्टा एम का वैल्यू है. यहाँ पे हमें शो करना है दैट इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस एंड हमें कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. सो यदि यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करें और प्रिज्म, देन ये प्रिज्म है पी क्यू आर, ये इंसिडेंट रे एंड ये नॉर्मल टू द सरफेस एंड ये रिफ्लेक्टेड रे एंड यहाँ पे हमें शो करना है दैट इमर्जेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द सरफेस. सो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड इसका हमें वैल्यू गिवन है 60 डिग्री. ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, इसका हमें वैल्यू गिवन है 30 डिग्री. इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट मीन्स R1 एंड यदि इस सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी सेम एक्सिस के अलॉन्ग होगा. तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सरफेस पी क्यू विल बी 0. सो यहाँ पे R2 का वैल्यू हो जाएगा 0 एंड यहाँ पे हमें शो करना है दैट emergent ray is perpendicular to the surface. We know that from prism A plus delta is equal to I plus A. So A का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री एंड डेल्टा का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री is equal to एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट को हम यदि E से लिखेंगे सो 30 प्लस 30 यानी 60, तो 60 इज इक्वल टू 60 प्लस E, देन E इज इक्वल टू 60 माइनस 60 दैट मीन्स 0. सो एंगल ऑफ इमर्जेंट का वैल्यू 0 होगा, दैट मीन्स इमर्जेंट रे विल नॉर्मल टू द सरफेस एंड हमें कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल. सो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल को हमें जूम करेंगे म्यू एंड ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड एयर के लिए वैल्यू होता है 1. सो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे एंड स्नेल्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एंगल R1 का वैल्यू पता होना चाहिए. वी नो दैट एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड R2 का वैल्यू यहाँ पे 0 है बिकॉज इमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड वी कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम द नॉर्मल. सो R2 का वैल्यू यहाँ पे यदि हम 0 पुट करेंगे देन A का वैल्यू हमें गिवन है 30 डिग्री. सो 30 इज इक्वल टू R1 प्लस 0 देन R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री. अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ ऑन द सरफेस PQ बाय स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस PQ. We know that refractive index of rarer medium into sine of angle in rarer medium is equal to refractive index of denser medium into sine of angle in denser medium. So यदि इसका हम वैल्यू पुट करेंगे देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम का वैल्यू है 1 एंड रेयर मीडियम में एंगल बनना है 60 डिग्री. सो साइन 60 is equal to refractive index of denser medium that means glass into angle of reflection in denser medium and denser medium में एंगल बनना है 30 डिग्री. सो साइन 30 डिग्री. साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2. सो ये वैल्यू हो जाएगा √3/2 is equal to μ1 एंड साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा देन refractive index of prism is equal to √3.
ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी से। ओके।